आज मसौढ़ी के गांधी मैदान में गोवर्धन पूजा किया गया। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक सोच। आज मसौढ़ी के गांधी मैदान में गोवर्धन पूजा मनाया गया। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का ग्वाला के रूप में अवतरित हुआ था, जिसमें भगवान इंद्र को क्रोध होने के बाद जल का बारिश होने लगा। उसी के चलते भगवान कृष्ण ने एक पहाड़ का नाम, जिसको गोवर्धन पर्वत कहा जाता है, उसी के नीचे सभी ग्वाला को इंद्र भगवान की प्रकोप से बचाए थे। तभी से सभी ग्वाला लोग गोवर्धन पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। आज यह कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर मंगल यादव और मुख्य अतिथि के रूप में पाटलिपुत्र सांसद डॉक्टर मीसा भारती, मसौढ़ी विधानसभा के विधायक रेखा देवी, मसौढ़ी अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार पटेल, पटना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस एवं मसौढ़ी क्षेत्र के सभी तमाम नेतागण, तमाम समाजसेवी उपस्थित रहे और प्रसाद स्वरूप तस्मय बांटा गया। और सांसद मीसा भारती क्या कुछ कहे गोवर्धन पूजा के। देखिए, आज यहाँ मसौढ़ी में गोवर्धन पूजा समिति द्वारा आयोजित पूजा में शामिल हम लोग हुए और इस अवसर पर बिहार के सभी लोगों को शुभकामना देते हैं कि सब लोग अच्छे से अब तक मना चुके होंगे। सुबह से लोग सब लोग अपने घर में पूजा करते हैं। बिहार की तरक्की हो, भलाई हो, सब लोग सुख शांति से रहे। आपने एक बात बोला मैम, गीता पढ़ने के लिए क्या गीता आज के स्कूल में देखिए, हमको लगता है कि सबको एक बार जरूर गीता इसलिए कहे कि सब लोग उसको पढ़ेंगे तो जो जीवन जो जीने का एक उसमें हर एक चीज़ पे भगवान कृष्ण ने उसमें ज्ञान के तौर पे दिया गया कि किस तरह से हम अपने जीवन में उसको उन चीज़ों को अपने अंदर उतारें। इसलिए हम बोले कि आप उसको देखिए तो आप अपने जीवन में कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। जब आप न्याय कर पाएंगे, लोगों के साथ अन्याय नहीं कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। किसी भी आप सुबह उठते हैं तो किसी गरीब के साथ आप गलत नहीं करेंगे, किसी के साथ आप धोखा नहीं देंगे, किसी के साथ आप झूठ नहीं करेंगे, किसी के साथ आप छल नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ इसलिए हम बोले कि एक बार गीता को ज़रूर पढ़ना चाहिए। मसौढ़ी अनुमंडल अस्पताल के बारे में बोला। बिल्कुल, चुनाव से पहले भी हम लोगों ने, क्योंकि चुनाव में गए थे तो कुछ जनता से हम लोगों ने वादे किए थे। जैसे कि पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है और हर एक विधानसभा की अपनी समस्या है। तो यहाँ की जो समस्या मुझे जो लगी कि ये ज़रूरी है और होना चाहिए, तो उसमें से 2-3 बातों की हमने चर्चा उस वक्त की थी। यहाँ पे भी उसकी चर्चा हुई और उसमें कहा कि जो वादे हमने किए थे उसको बहुत जल्द आपको वो वादे पूरे होते हुए आपको दिखेंगे। लोगों को सुविधा मिल पाएगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा है और बिहार के विकास के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे। 20 सालों से एक फैक्ट्री बताओ जो लगाया गया हो। वहीं हमारे पिताजी रेल मंत्री थे, 3 फैक्ट्री बिहार को देने का काम किया। ये 20 साल से डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। 40 लोकसभा सांसद की सीटें हैं बिहार में, उसमें से हमेशा 38-40 सीटें जिता के देने का काम करती आई है। तो मैं और फिर भी कोई काम ये लोग बिहार के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। नहीं कर मेरे तो हमने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम उन कामों को करवाएंगे, जिससे बहुत सारी योजनाएं थी। हम लोगों ने कहा था कि अभी देखो सब जगह स्मार्ट मीटर सरकार लगा रहा है। या स्मार्ट मीटर किसके दबाव में लगाया जा रहा है? अभी 2025 का चुनाव है, तो 2025 के चुनाव के लिए चंदा उगाही के नाम पे अदानी की कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने का काम दिया गया है और ये गरीबों का खून चूसा जा रहा है। हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उस वादे पे आज भी हम लोग कायम है कि हमारी नहीं, वो ठीक है दीदी। मैं बताना चाहते हैं, हमने वादा किया था चुनाव के समय, तेजस्वी ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो बेरोजगारों को 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। उदाहरण के तौर पे हम लोग कुछ समय के लिए आए, इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनी और करीब 3.5 लाख सरकारी नौकरियां, नियुक्ति पत्र उसी मुख्यमंत्री के हाथों बंटवाने का काम किया। जो मुख्यमंत्री ये कहता था कि कहाँ से देगा, अपने बाप के घर से लाके देगा, तो हम लोगों ने देने का काम किया। जब हम सरकार से हटे उसके बाद से एक भी कोई नियुक्ति पत्र किसी भी विभाग में बता दे कि डबल इंजन की सरकार ने कितने नियुक्ति पत्र